मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक दूसरों के आंतरिक गुणों को समझने का प्रयास करें। दूसरों के साथ अपने संबंधों में उनके गुणों को, जिन्हें उन्होंने अपने भीतर तराशा है, स्वीकार करना और उनकी प्रशंसा करना बहुत आवश्यक है। यदि आप उदार मन से लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप उन्हें और अधिक अच्छे ढंग से समझेंगे और उनके साथ मिलजुल कर रहने में सफल होंगे। आप तुरंत यह बता सकेंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं और यह जान लेंगे कि उनसे कैसा व्यवहार करना है। एक दार्शनिक से घोड़ों की दौड़ के बारे में या एक वैज्ञानिक से घर की व्यवस्था के बारे में बात मत करें। पता कर लें कि व्यक्ति की रुचि किस में है, तब उससे उस विषय में बात करें। जरूरी नहीं जिसमें आपकी रुचि हो उसी पर आप बात करें। दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने तथा उनके विषय में समझने के प्रयास में सदैव आलोचना करने तथा उनके विषय में अपना निर्णय देने से बचें, परंतु स्वयं के विषय में आलोचक बने रहें। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण के दर्पण में स्वयं को देखें। वह दर्पण प्रतिदिन अपना चेहरा देखने वाले दर्पण से अधिक स्पष्ट होता है। यदि कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता जिसमें मैं अपने मानसिक दर्पण में अपना अवलोकन नहीं करता, मैं हमेशा मानसिक रूप से अपने आप को देखता रहता हूँ और मैं स्वयं को अक्षमा नहीं करता। यदि उसमें मैं कोई ऐसी बात देखता हूँ जिसे मैंने किया हो और वह मेरे आदर्श के अनुसार न हो, तो मैं स्वयं की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा के आध्यात्मिक दर्पण में निष्कलंक बन सकते हैं, जो कि ईश्वर के साम्राज्य की जीवंत पूंजी है। ज्ञान छेनी है और प्रेम रेगमाल है। अपने जीवन को एक सुंदर मनोवैज्ञानिक फर्नीचर का टुकड़ा बनाने के लिए सबसे अधिक साधन जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं वह है ज्ञान की छेनी और प्रेम का रेगमाल। मनुष्य को बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, परंतु बुद्धि को प्रेम द्वारा संतुलित रखना बहुत जरूरी है। किसी फर्नीचर को बनाते समय आपको उसे रेगमाल द्वारा समतल बनाना पड़ता है, नहीं तो वह खुरदुरा ही रहेगा। प्रेम वह रेगमाल है जो बुद्धि के खुरदरेपन को दूर करता है और आपकी बुद्धि को समतल बनाता है। प्रेम एवं ज्ञान दोनों द्वारा आप एक उपयोगी एवं व्यवहारिक फर्नीचर बन जाते हैं, जिसकी सभी सराहना भी करते हैं और जिससे भगवान भी प्रेम करते हैं। और यही आप भी स्वयं को बनाना चाहते हैं। आपको स्वयं को एक मूल्यहीन मनोवैज्ञानिक पुरानी वस्तु की भांति नहीं बनना चाहिए। इसकी अपेक्षा हर समय जब आप स्वयं को दर्पण में देखें, विशेषकर आत्मनिरीक्षण के दर्पण में, स्वयं से पूछें, क्या मैं पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी आदतों का विकास कर रहा हूँ? क्या मैं और अधिक सकारात्मक हो रहा हूँ? क्या मैं सच्चे मन से मुस्कुरा रहा हूँ? क्या मैं प्रतिदिन सुधर रहा हूँ? आपको आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक वस्तु बनने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिसे ईश्वर के साम्राज्य को सजाने में प्रयोग किया जाएगा।
क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते? कुछ वस्तुएं इतनी सुंदर होती हैं कि उनमें और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः आप भी ऐसे ही परिपूर्ण मनोवैज्ञानिक वस्तु बने जिसमें और अधिक कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता न हो। ऐसा समय तब आएगा जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। वे सभी महान संत जो इस पृथ्वी पर आए हैं, उन्होंने अपना जीवन प्रेम और ज्ञान एवं ध्यान द्वारा ऐसे निपुण आध्यात्मिक फर्नीचर में गढ़ा, अपने आप को बनाया, जो कि सदैव मानवता की सेवा करेगा और ईश्वर के साम्राज्य को शाश्वत रूप से सजा कर रखेगा। जय गुरु जी।